चल, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान हों। चलिए, नवरात्र के समय हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, इसलिए नवरात्रि की भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आपको भी और बहुत बहुत बधाई जी, नवरात्रों की। हाँ मैम। अब जो है, मैं भी जी जी जी, सब लोग हम भी थोड़ा बहुत एक्साइटेड थे कि आपसे ये क्लास ज्वाइन करें जी और जी जी। देखें कि आपके रेकी में क्या होता है भाई। नहीं, बिल्कुल मैम, तो, बिल्कुल बहुत हाँ ना। अच्छी एनर्जी को आप लोग ने चूज किया है। बहुत पवित्र एनर्जी से हम लोग कनेक्ट हुए जी हैं। हम जी लोग अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आए हैं। उस ब्रह्मांडी ऊर्जा की इच्छा थी और उसने आपको कनेक्ट करके भेजा है। जी हम लोग अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। उस एनर्जी की इच्छा थी कि आपके जीवन में कुछ चेंज होना चाहिए, आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव आना चाहिए। जी बहुत सारी चीजें हम लोग चाहते हैं मगर नहीं होती ना। देखिए, कितने सारे लोग ऐसे रहते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं लेकिन क्लास नहीं अटेंड कर पाते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड की उनके पास तक वो एनर्जी नहीं पहुंचा पाती है ब्रह्मांड की, वो इस चीज को कनेक्ट कर पाए, इस चीज को अटेंड कर पाए। ये फर्क होता है। अब ये आप बहुत अच्छी बात है मैडम, ये वाला टाइम हमें बड़ा सूट कर रहा है। 12 वाला मैम, इसीलिए मैंने भी इसको रखा। क्या होता है फिर 1 बजे से सब लोगों का ज्यादातर खाने पीने इसका उसका खाने समय पीने का रहता हो है। जाता है। और सभी लोगों को, जैसे भाई अब हम लोग महिलाएं हैं, मैं भी वही हूँ, तो जी जी। अपन लोगों को ये सब जिम्मेदारियां हमारी रहती है ना, सब नहीं, चीज। हाँ, इससे अच्छा मैम, इससे अच्छा दोपहर का टाइम हो 2-3 बजे तो वो बहुत अच्छा होता है। हमें वो भी चलता है मगर किसी किसी लोगों के नहीं, क्या बच्चे आते हैं स्कूल से, ये होता, ये सब भी अड़चन लोगों की आती है, पता। 12 बजे तो खाना बनाने का टाइम होता है। मैं तो लेकिन निपटा लेती हूँ 12 बजे के सब पहले। मैम सबको खुश करना बहुत मुश्किल है। हाँ मैम, सबके हिसाब से मैनेज होना थोड़ा दिक्कत है। चलिए ना, बहुत। देखिए चलिए। सब लोगों को मैनेज करना है, मुझे भी थोड़ा, आप बिल्कुल लोग को भी थोड़ा। तो बिल्कुल कोई बात बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छी एनर्जी से अपन लोग जुड़े हैं। अब आप लोग थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए ना, कहाँ कहाँ से हैं। मैं वीना गुप्ता, हाँ, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद। वीना गुप्ता। अच्छा तो मैं रामपुरस रहती हूँ, दिल्ली के अच्छा पास बिल्कुल बॉर्डर पर। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, आप कहाँ से मैम? मैं महाराष्ट्र से हूँ मैम, नागपुर के पास से। अच्छा। मैं मैं पुष्पा शाह, गुजरात हिम्मतनगर से। चलिए, और वीना गुप्ता मैम कहाँ से बताई? आ, दिल्ली बॉर्डर रामपुरस। हाँ हाँ, दिल्ली वाटर। सुनीता गुप्ता मैम कहाँ से? जी। उसमें उसमें ना बताओ मत तुम। डिम्पल मैम आप कहाँ से? खन्ने से हूँ मैं, जिला लुधियाने से। अच्छा, मैम मैं झारग्राम से। फोटो भी आवाज हो। झारखंड से। फोटो झारग्राम ना ऑन करो ना। चलिए, कैसी बहुत। करूँ? अरे क्या सूरत गुजरात से जगदीश, चलिए बहुत अच्छा। चलिए, राधे राधे मैम। राधे राधे सभी लोगों को, मेरा भी राधे राधे। आज हम राधे लोग, राधे। जी, आज अपन लोग बहुत अच्छी एनर्जी से जुड़े हैं। थोड़ा सा सब लोग हाथ जोड़िए, थोड़ी सी प्रे करेंगे हम लोग, फिर प्रार्थना करके फिर अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके। ओके मैडम। वीना गुप्ता, ठीक है। आदि सिंह, नोएडा, वेरी गुड। चलिए, मैम मैं नीलम जैन, हाँ कहाँ शालीमार से? बाग दिल्ली। दिल्ली। शालीमार बाग। दिल्ली, जी। चलिए मैम, ठीक है, अब हम लोगों को रोज मिलेंगे, परिचय हमारा वैसे ही बढ़ता जाएगा, है ना। चलिए, हाथ जोड़ लेंगे सब लोग थोड़ा थोड़ा। चलिए, दिल्ली से सैमसंग, ठीक है। सीमा मेरठ से, चलिए ठीक है मैम। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान,
आपकी कृपा से मेरे जीवन में आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां और आत्मसम्मान के साथ, आत्मविश्वास के साथ मेरा जीवन, आज का दिन सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मैं विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक हूँ। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है और हमारे जीवन में, हमारे घर में सभी लोग खुशी से, आनंद से अपने जीवन को परिपूर्ण करते हुए जीवन जी रहे हैं। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। देखिए, अलग अलग जगह से हम लोग आज इस एनर्जी से जुड़े हैं और इस एनर्जी को जो आप लोग ने चूज किया है, ये पवित्र एनर्जी है। इस एनर्जी के द्वारा हम किसी का कितना भी फायदा अगर करना चाहेंगे तो आप इससे फायदा उसका कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता आती है, कोई निगेटिविटी आती है, हम किसी का इस एनर्जी का यूज करके बिगाड़ नहीं सकते, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये पवित्र एनर्जी है। इसके द्वारा आप दूसरे के जीवन को आनंदित कर सकते हैं। आप दूसरे के जीवन को आनंदित कर सकते हैं। बस इस एनर्जी का यूज करने के लिए आपको, इसमें ना, मैं आप लोगों को मैं बताती हूं, इसमें एक अट्यूटमेंट होता है। हमारी क्लास फ्री है। अब आपकी क्लास फ्री है, क्लास के चार्जेस कुछ नहीं है, लेकिन वो एनर्जी एक्सचेंज जो होता है, जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, उसके लिए आप लोगों से 111 रुपए लिए जाते हैं। जिसको भी वो एनर्जी लेना है वो उसको ले, अदरवाइज क्लास फ्री है, क्लास के चार्जेस नहीं है, क्लास के चार्जेस नहीं है। इस चीज का सब लोग ध्यान रखें कि जैसे क्या होता है कि वो 111 रुपए जो है ना, जैसे एनर्जी आप लोगों को, मैं मेरे द्वारा वो एनर्जी आप लोगों के पास भेजी जाएगी, तो आप लोगों में 10% एनर्जी आ जाएगी। आप में 10% एनर्जी आ जाएगी। जब आप लोगों में 10% एनर्जी आ जाती है, तब आप लोग, मान लीजिए किसी का सर दर्द कर रहा है, मान लीजिए खुद का सर दर्द कर रहा है या अपने बच्चे का, अपने घर परिवार के किसी का सर दर्द कर रहा है, तो आप अपने हाथों को रब करेंगे, एनर्जी को कॉल करेंगे और उसके बाद दोनों हाथ रब करके सामने वाले के सर पे या अपने सर पे जब आप हाथ रखिएगा तो 10 से 15-20 मिनट में आपको आराम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप में वो 10% एनर्जी आ गई है। आप में वो 10% एनर्जी आ गई है। उसको अट्यूटमेंट बोला जाता है, शक्तिपात बोला जाता है, उसको शक्तिपात बोला जाता है, जो क्लास में एक दिन आप लोगों को दिया जाएगा। उसका समय मॉर्निंग में रखेंगे हम लोग। आप लोगों से पूछ के आप लोग 5 बजे बोलिएगा तो 5 बजे, 5:30 बोलिएगा तो 5:30 बजे, जिस समय भी आप लोग बोलेंगे उस समय उसका समय रखा जाएगा और उस हिसाब से वो एक प्रक्रिया हमारी होगी। क्लियर हुआ मैम? जो मैंने बताया आप लोगों को क्लियर हुआ? नीलम मैम, नीलम जैन बीच में मैम, आपकी आवाज चली गई थी। आवाज चली गई थी? अरे मैम, मैंने ये बताया कि एक ना एनर्जी एक्सचेंज होता है। जैसे इसके 3 लेवल हैं, 4 लेवल हैं, मगर 3 लेवल ज्यादातर लोग करते हैं। तो ये फर्स्ट लेवल है। फर्स्ट लेवल में एक बार एनर्जी एक्सचेंज होता है, मतलब मेरे द्वारा एनर्जी आप लोगों के पास भेजी जाती है। अब सुनाई पड़ रहा है नीलम जैन मैम? आवाज आ रही? हाँ। तो वो एनर्जी एक्सचेंज में क्या होता है कि आप लोगों को सुबह के समय नहा के बैठना होता है, एक गिलास पानी लेके। आप लोगों को नहा के बैठना होता है एक गिलास पानी लेके। तो सुबह सुबह वो एनर्जी एक्सचेंज वाला प्रोसेस होता है और उसके लिए आप लोगों से 111 रुपए चार्जेस लिए जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी फ्री नहीं दी जाती। तो लोग बोलते हैं आपके उसमें लिखा था कि फ्री क्लास, फ्री क्लास, फ्री है। क्लास के चार्जेस तो 5,000 होते हैं मैम। क्लास के चार्जेस तो 5,000 होते हैं। सिर्फ 111 रुपए
वो एनर्जी आप लोगों को जो दूंगी उसके 111 रुपए लगते हैं। तो प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी के मन में ये वाली चीज नहीं आना चाहिए कि मैडम क्लास तो फ्री थी तो फिर आपका ये काहे का पेमेंट। तो जिसको भी एनर्जी लेना है वो ही 111 रुपए पेमेंट करेंगे, अदरवाइज जिसको नहीं लेना है वो नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एनर्जी ले लेते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आप अपना पानी चार्ज करके पी सकते हैं, अपने खाने को चार्ज कर सकते हैं। किसी को टैबलेट अगर दी जा रही है तो आप उसके टैबलेट को चार्ज करके दे सकते हैं। इतनी एनर्जी आप में आ जाती है। क्लियर हुआ? मैडम एक हाँ। मिनट, ये शक्तिपात देने के बाद केवल 10% एनर्जी आएगी हमारे पास? हाँ मैम, फर्स्ट लेवल में 10%। अच्छा, तो हर लेवल में शक्तिपात अलग अलग देते हैं? हाँ मैम, सेकेंड लेवल में फिर होता है तब 40% एनर्जी आती है, और थर्ड लेवल में जब होता है तो 100% एनर्जी आती है। अच्छा, तो मैम फर्स्ट इसका लेवल टाइम में कब टेन होगा? परसेंट एनर्जी है। मैम वो ठीक है सुबह मैम। सुबह 5 साढ़े 5 बजे आप लोगों से पूछ के लूंगी मैं, अभी आज तो फर्स्ट डे है। नहीं, ये इस टाइम में नहीं हो सकता। नहीं मैम, इस टाइम में नहीं हो सकता। वो अपन ना जैसे मॉर्निंग समय में ही लेते हैं। आप लोगों ओके। से मतलब थोड़ा सा विचार विमर्श करके आप लोगों को जो समय सूट होगा उस समय 5 से 6 के बीच में जो समय आप लोग बोलेंगे उस समय तो ले मैडम लेना। ये पे कैसे करना होगा? मैम मैं भेजूंगी ना क्यूआर कोड, केवल ठीक है। मैंने अभी ये क्लियर किया। क्या होता है ठीक है, मैम कि मैंने ये, कहा हमें लेनी है ना, इसलिए। हाँ ठीक है ना, जिस आप लोग जो भी आपको लेना है बहुत अच्छी चीज है। मगर जैसे मेरा ऐसा मेरा सोचना है कि सभी लोग जो सेकंड थर्ड लेवल कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं कम से कम उन्होंने शक्तिपात ले लेना चाहिए, ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। उसका मैडम बेनिफिट। जिन्होंने ले लिया है वो भी ले सकते हैं ना? कितने पहले लिया है मैम? मैंने अभी 5-6 महीने पहले लिया था। नहीं तो आपको जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत नहीं है नहीं, दोबारा शक्तिपात की। जिसने ले लिया है उसको डबल से जरूरत नहीं रहती है। अगर मान अच्छा। लीजिए बहुत 10-15 साल हो गया है तो बात नहीं अलग नहीं है। मैडम, छह अगर सात महीने हो गए। नहीं, छह दो सात तीन चार महीने साल भी पहले कोई ने लिया है तो उसको भी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि एक बार हम्म। हमारे पास ये एनर्जी आ जाती है। तो इसका बेनिफिट एक ये और रहता है कि जब आप लोग एनर्जी एक बार ले लेते हो और आपने उसको, एनर्जी के बाद कुछ प्रोसेस बताऊंगी आप लोगों को। वो जी जी। प्रोसेस जब आप करोगे तो आप में एनर्जी एक्टिवेट होती है, आप में एनर्जी एक्टिवेट होती है। उसके बाद मान लीजिए आपके पास समय नहीं है या किसी कारण से आप नहीं कर पा रहे हो, आपने उसको छोड़ दिया, और साल भर बाद आपके मन में फिर से आया कि चलो उस एनर्जी का हम यूज करेंगे, तो आप अपने आप को फिर से एक्टिवेट जब करिएगा, जो प्रोसेस बताऊंगी उस हिसाब से, तो आपकी एनर्जी दोबारा फिर एक्टिवेट हो जाती है। सर आपको आपकी एनर्जी, मैम उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? उसका शक्तिपात की रिकॉर्डिंग मिलेगा? नहीं मैम, शक्तिपात का रिकॉर्डिंग नहीं होता है। और ये रोज रोज करना पड़ता है, आप बताओगे तो अरे, ऐसा रोज करना। अरे मैं सिखा दूंगी पूरा, उसका टेंशन नहीं है। मैंने अभी शुरुआत का केवल इतना सा बताइए आप लोगों को कि ये चीज ऐसी होती है। चलिए अब हम क्लास शुरू कर रहे हैं, अभी तक तो हम लोग बात करें, है ना? चलिए, अब जो है देखिए, मैं आप लोग को स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखिए, आज प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग समस्याओं से ग्रसित है, और वह इन समस्याओं से छुटकारा पाकर अपने जीवन को सुख, समाधान, आनंद और ऐश्वर्य से भर देना चाहता है। इसी सुख की तलाश में वह निरंतर भटकता रहता है। व्यक्ति के इसी खोज को पूर्ण करना, यही मेरे एपिटोम रेकी एंड मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर का उद्देश्य है। तो आइए, जीवन के उच्चतम सुख, समाधान, आरोग्य एवं ऐश्वर्य के मार्ग में आपका स्वागत है। अब इस फर्स्ट लेवल में हम लोग क्या क्या सीखेंगे? इस फर्स्ट लेवल में हम लोग क्या क्या सीखेंगे? इस लेवल में एक दिन आप लोगों को आपका ऑरा, ऑरा के विषय में आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। ऑरा क्या है उसके विषय में जानेंगे। ऑरा क्लीन कैसे किया जाता है, 7 चक्रों का ज्ञान दिया जाएगा, सातों चक्र को किस तरह से चार्ज करना है उसके विषय में बताया जाएगा। फिर एक एनर्जी बॉल एक्सरसाइज बताई जाएगी, और आप लोगों के अन्न और पानी को चार्ज करना बताया जाएगा। और एक दिन मनी मास्टरी बताई जाएगी, एक दिन मनी मास्टरी के विषय में बताया जाएगा। देखिए, हम लोग अपने घरों में रोज
हमारी जो गाड़ी है, हमारे जो व्हीकल हैं, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर है, इसकी हम लोग सर्विसिंग करते हैं। रोज हमारे घर की ये सब चीज की साफ सफाई होती है। अपने घरों की हम साफ सफाई करते हैं। लेकिन हाँ। यहाँ बैठे जितने लोग हैं, आप लोगों ने अपने माइंड की सर्विसिंग कब किया था? आप लोगों ने अपने माइंड की सर्विसिंग कब किया था? बताइए। मैम सोचते तो रहते हैं हम भी कि हाँ। हमें गलत नहीं सोचना है, गलत नहीं बोलना है। हाँ। ये तो करते हैं, सोचते हैं इस हाँ बारे मैम। में भी हम। लेकिन अपने जीवन में हमको बदलाव लाना है। देखिए, अभी तक जो हुआ हमको कोई दिक्कत नहीं, जो बीत गया, देखिए, जो बीत गया है उसमें हम कोई बदलाव नहीं ला सकते। जो गुजर चुका है उसमें कोई बदलाव ला सकते हैं? नहीं। लेकिन हम अपने आगे वाले जीवन को तो अच्छा कर सकते हैं। हम अपने आगे वाले जीवन को अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी आप लोगों को मैंने नोटबुक पेन लेकर बैठने का बोला था। सभी लोग लेके बैठे हैं? चलिए, अब आप लोगों के जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, सभी लोगों को वो समस्या नोट डाउन करना है। सभी लोग लिखिए। जो भी प्रॉब्लम है हमारे जीवन में, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारे पतिदेव हमारी बात नहीं सुनते, हमारा बॉस हमारा कहना नहीं मानता, हमारी खाना बनाने वाली समय से नहीं आती, सब्जी वाला जल्दी समय से सब्जी नहीं ला के देता, दूध वाला दूध समय से नहीं लाता, या जो मैं काम करना चाहती हूँ मुझे ये दिक्कत आती है। जो भी दिक्कत है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो भी समस्याएं हैं, आप लोग लिख डालिए। क्योंकि इन समस्याओं को हम अपने जीवन से खत्म करने वाले हैं। क्यों? ये क्यों लिखना है? क्योंकि इन समस्याओं को हमको अपने जीवन से खत्म करना है। इसलिए प्लीज सभी लोग लिखिए। सभी लोगों को ये एक्टिविटी करना है। क्योंकि हमको अपने अंदर से जो भी निगेटिविटी है उसको खत्म करना है। जब हम उसको पूरी तरह से खत्म करेंगे तभी तो हम अपने अंदर उस पॉजिटिव एनर्जी को डाल पाएंगे। तो इसलिए सभी लोगों को प्लीज, सभी लोग लिखिए प्लीज। क्या लिखना है मैम? सॉरी, मैं पेन लेने गई थी, बंद हो गई थी पेन। मैम, जो भी प्रॉब्लम है ना आपके जीवन में, छोटी से छोटी किसी भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की, उसको लिखिए। जो आप चाहती हैं कि ये मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए, वो समस्या को आपको लिखना है। हम चाहते हैं ना कि हमारे जीवन में ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए, उसको आपको लिखना है। छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी जो भी प्रॉब्लम है, सब लोग लिख डालिए प्लीज। अच्छा। इसको हमको किसी को पढ़ने के लिए नहीं देना है, इसलिए जो भी दिक्कत है सब लिखिए, बिना किसी उसके लिखिए, बिना झिझक के लिखिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हम किसी से कह नहीं सकते, लेकिन उसको हम पेपर पे लिख सकते हैं, नोटबुक पे लिख सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी भी दिक्कतें होती हैं कि हम अपने बड़ों से बोलना चाहते हैं मगर बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, कैसी भी दिक्कत है, उसको हमको लिखना है।
जब आप लोगों का लिख के हो जाए तो बताइएगा। हो गया मैम, बताइए आगे अब। चलिए, हो गया। सभी लोगों का हो गया लिख के? नहीं, लिख रहे हैं सर, यस दो मैम, मिनट, 1 मिनट और रुकिए सर, वो मैडम लिख रही हैं। हो गया। हाँ ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छा, जिसका हो गया बहुत अच्छा। हो गया। चलिए, अब ये जो समस्याएं हमने अपने जीवन में लिखा है, वही समस्या आपने लिखा है जो आपको आपके जीवन में नहीं चाहिए। चलिए, वही समस्या आप लोगों ने लिखा है ना जो आपको आपके जीवन में नहीं चाहिए। जी जी। तो अब इन समस्याओं को आपको बारीक 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 टुकड़े करना है। बारीक बारीक टुकड़े करके इसको जलाइए, और जलाने के बाद इसको नाली में बहा दीजिए। अगर आपके घर के आसपास, आप वैसे शहर में हैं जहां आपके पास नाली की सुविधा नहीं है, किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए, किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। लेकिन ये वाली चीज आपको 21 डेज कंटिन्यू करना है। कितने देर? 21 डेज कंटिन्यू करना है। आप खुद ये वाली चीज बोलेंगे कि मैडम, अब हमारे पास लिखने को समस्या नहीं बची। ऐसा होता है कि हम इतना खाली होते जाते हैं कि लास्ट में आप लोग ये कहते हैं कि मैम, हमारे पास अब लिखने को समस्या नहीं बची। तो अपने जीवन से ये निगेटिविटी को हमको समाप्त करना है। ये जो हमने लिखा, ये क्या है? हमारे मन की निगेटिविटी है, जो हमको किसी न किसी प्रकार से दिक्कत तकलीफ देती है। तो इस निगेटिविटी को हमको समाप्त करना है, इसीलिए आपको इसको रोज लिखना है। और रोज लिखने के बाद इसको फाड़ना है, फाड़ने के बाद इसको जला देना है। उसके बाद आप लोगों को इस तरह का येलो पेज लेना है। इस तरह का येलो पेज लेना है, और इस पे रेड पेन से, इस येलो पेज पे रेड पेन से जो आप चाहते हो कि हमारे जीवन में ये काम हो, आप ये चाहते हो कि इतने लाख रुपए मैं महीना अर्न करूं, उसको लिखे। आप ये चाहते हो कि मेरे बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है वो अपने कॉलेज में, स्कूल में टॉप करे। आप ये चाहते हो कि मेरे बच्चे की बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए। आप ये चाहते हो कि मेरे हस्बैंड के प्रमोशन हो जाए। आप ये चाहते हो कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस बहुत बढ़े। तो जो भी आपकी विश, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, उसको आपको येलो पेज पे रेड पेन से लिखना है। येलो पेज पे रेड पेन से लिखना है। उसके अलावा जो चीज आप चाहते हैं कि जल्दी पूरी हो जाए, जो चीज आप चाहते हैं जल्दी पूरी हो जाए, उसको आपको 21 टाइम डेली लिखना है। जो आप चाहते हैं कि मेरा ये काम जल्दी पूरा हो जाए, उसको क्या करना है? 21 टाइम डेली लिखना है। काहे पे? इस येलो पेज पे रेड पेन से। अब येलो पेज आप लोगों को कहाँ मिलेगा? स्टेशनरी पे मिल जाता है। स्टेशनरी पे ये पेज मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए नहीं मिलता है तो अमेजॉन पे भी ये उपलब्ध होता है, लेकिन अमेजॉन पे थोड़ा महंगा होता है, इसलिए स्टेशनरी पे मिल जाए तो बेस्ट है। आप लोग सर्च करिएगा तो आपको ये पेज मिल जाएगा। ये जो पेज है, ये जो पेज है, इस पे आप लोग जब रेड पेन से अपनी इच्छाओं को लिखेंगे, तो आप लोगों की वो इच्छाएं जल्द पूरी होती हैं। हमारी वो इच्छाएं जल्द पूरी होती हैं। उसके बाद हमको भगवान ने एक यंत्र ये वाला भी दिया है सब लोगों को। इस वाले यंत्र में आप अपने आवाज में, आप अपने आवाज में जो चीज आपको चाहिए उसको रिकॉर्ड करिए 3 3 बार। जो चीज आप चाहते हैं उसको रिकॉर्ड करना है। कितने कितने बार? 3 3 बार रिकॉर्ड करना है। और रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपको उसको सुनना है। रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपको उसको सुनना है। देखिए, हमारे दो मन होते हैं, एक चेतन मन और दूसरा अचेतन मन, जिसे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। कॉन्शियस माइंड क्या है? जैसे अभी आप लोग वहां बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी हूं, तो ये काम जो हो रहा है कौन से माइंड में है? ये कॉन्शियस माइंड में काम हो रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड में हमारी जो बातें स्टोर होके यहाँ पे एकत्रित रहती हैं। जैसे मैंने कहा, अरे सांप,
तो क्या यहाँ सांप दिखा? नहीं। लेकिन आप लोगों के मन में एक सांप की पिक्चर आ गई। आप लोगों के मन में एक सांप की पिक्चर आ गई। तो वो क्यों ऐसे आई हमारे आंख के सामने सांप की पिक्चर तुरंत? क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें स्टोर रहती हैं वो तुरंत दिखती हैं। जब मैंने बताई कि मोबाइल पे आप टेप करिए और रात में सोने के पहले और सुबह उठने के बाद उसको सुनना है, तो जब हम रात में सोने जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। और जो चीज आप लोग जब सोने जाते हो तो आपके मन में कैसे विचार आते हैं? कौन बताएगा? डिम्पल मैम अनम्यूट करिए। पलटी करके पलटी करके देखो ऐसा क्यों हुआ? अनम्यूट नहीं हुआ मैम। कौन नेगेटिव बताएगा? विचार आते हैं, जी, नेगेटिव विचार आते हैं। निगेटिव विचार आते हैं। तो जब हम सोने जाते हैं मैम, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जब हम निगेटिव विचार बता के सो रहे हैं तो हमारे जो भी बातें हम अपने मुंह से निकालते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो 10 से 15% काम करता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड 85 से 90% काम करता है। मैं आप लोगों की स्क्रीन दिखाती हूँ। ये भी हो गया। कुछ नहीं होता, उसको लगा देंगे इस पेपर पर, उसको ऊपर रख दो। ऊपर रख तो नीचे क्या देखिए, सब ये हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये 10 से 15% काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 85 से 90% काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता, लेकिन जो शब्द हम बोल रहे हैं, जो चीज हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते रहती है। और सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा नहीं समझता, इसलिए वो तथास्तु बोल देता है। इसको ऊपर हाँ? जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे मेरे पैरों में, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं जितने लोगों से मिल रही हूँ मैं सबसे यही बता रही हूँ मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है। तो क्या हो रहा है? वो बातें क्या हो रही हैं? नेगेटिव होती है। वो निगेटिव बातें फैल रही हैं और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रही हैं। उसको अच्छा बुरा नहीं समझता, वो तथास्तु बोल देता है, मेरे पैर का दर्द और बढ़ गया। सामान ऐसा होता है। अब उसके बाद इस सबकॉन्स प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट करके फिर बात करिए। म्यूट करके बात करिए क्योंकि दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। थोड़ी और अभी वो ठीक करने आएगा ना तो देख लेना, नहीं तो आज काट देंगे उसको सीधे पैर भी सीधा अंदर। ये जो है चेयर अंदर नहीं जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के 3 तरीके हैं। अंदर ये पैर में लगता है ना खटखट, जैसे यहाँ बैठ। पहले मैं अनम्यूट करूं इनको। कम करना है। हाँ मैम सब सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के 3 तरीके होते हैं। एक अफर्मेशन, दूसरा विजुअलाइजेशन और तीसरा मेडिटेशन। पहला जो बताया मैंने अफर्मेशन। अफर्मेशन मैंने अभी जो आप लोगों को बोली कि आप लोगों को आपके जीवन में जो चीज चाहिए उसको आपको येलो पेज पे रेड पेन से लिखना है। वो क्या हुई? आपकी अफर्मेशन। जो आपने मोबाइल में आपने आवाज में रिकॉर्ड किया वो क्या हुआ? आपकी अफर्मेशन। जो भी चीज आप चाह रहे हैं वो अफर्मेशन में काउंट होता है। देखिए, अफर्मेशन का एक वीडियो आपको और दिखाती हूं मैं। एक ये मसूरो इमोटो करके एक पर्सन थे। ये मसूरो इमोटो ने अपनी बुक लिखा था द हिडन मैसेज इन वाटर, और उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा है। तो जो हम पानी पीते हैं, पानी पीते समय अगर हम प्रार्थना करने से पहले पानी पी रहे हैं तो उसका पानी का आकार ऐसा होता है। उसके बाद उसी पानी को जब हम प्रार्थना करने के बाद पीते हैं तो उसमें जल क्रिस्टल में इस तरह से अद्भुत परिवर्तन होता है।
उसके बाद उसी पानी को आप और प्रेम और प्रशंसा करते हैं तो इस तरह से उसमें और अद्भुत परिवर्तन होता है। उसी के बाद अगर गलत भाव से आप उस जल क्रिस्टल को फिर बोल रहे हैं तो फिर से इस तरह से परिवर्तन होता है। और अगर फिर उसी पानी को आप धन्यवाद के भाव से जल क्रिस्टल में वो करते हैं तो फिर से सकारात्मक परिवर्तन इस तरह से उसमें आता है। लोक संगीत का भी पॉजिटिव प्रभाव इस पर पड़ता है। उसके बाद माइक्रोवेव में अगर गर्म किया हुआ पानी है तो इस तरह से उसमें इफेक्ट आता है। 4 घंटे कंप्यूटर के सामने रखने पर पानी में इस तरह से विकिरण आता है। उसके बाद मोबाइल के विकिरणों का पानी पर इस तरह से प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद मसूरो इमोटो ने राइस पे बने हुए चावल पे प्रयोग किया था। मैं अफर्मेशन वाली ताकत बता रही हूं आप लोगों को। तो उन्होंने 3 जार में बना हुआ चावल रखा था। एक जार के चावल को उन्होंने लव लिखा था, दूसरे वाले को नथिंग और तीसरे वाले को हैट। जो लव वाला चावल था उसको वो अफर्मेशन देते थे, तुम बहुत स्वादिष्ट हो, तुम देखने में भी बहुत अच्छे हो, तुमको खाने का मन करता है, तुम वास्तव में बहुत अच्छे हो। इस तरह से अफर्मेशन देते थे। तो वो चावल देखिए ताजा का ताजा बना है। दूसरे वाले चावल को नथिंग करके उन्होंने जार को हटा दिया था तो वो चावल का कलर पीला पड़ गया है। और हैट वाले चावल को वो अफर्मेशन देते थे कि तुम खाने लायक नहीं हो, तुमको देखने का मन नहीं करता है, तुम एकदम बेकार हो, तुम खाने लायक हो ही नहीं। ऐसे ऐसे करके जब उसको अफर्मेशन देते थे। आपको जार में दिख रहा है इसमें फंगस लग गई है। अगर आप इस वीडियो को गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग इसको गूगल पे सर्च करोगे तो आप लोगों को ये वाला मसूरो इमोटो का वो मिल जाएगा। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको अपने उसमें सर्च कर करके देखा है और सबको सेम रिजल्ट मिला है। अब अफर्मेशन मैंने बताया, अफर्मेशन जो आप लोगों को मैंने बोला कि आपको अपने मोबाइल में अपने आवाज में जो आप टेप करोगे वो क्या हुई आप लोगों की अफर्मेशन हुई, वो आप लोगों की अफर्मेशन हुई। अब अफर्मेशन के देखिए, जब शिवाजी महाराज छोटे थे, जब शिवाजी महाराज छोटे थे तो उनकी माँ जीजाबाई उनको क्या कह के बुलाया करती थी? कौन बताएगा? शिवाजी मेरा वीर महाराज शिवाजी। नहीं। वो हमेशा अपने बेटे को वीर शिवाजी बोलती थी। और कुछ उसके राजे। अलावा? राजे। क्या बोला करती थी? राजे। और राजे। आगे चल के देखिए वो राजे हुए। आगे चल के वो राजे हुए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो उनके माँ की अफर्मेशन थी। वो उनके माँ की अफर्मेशन थी। देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे जब चलना सीखते हैं और बच्चे तेज तेज जब चलने लगते हैं तो हम मान लो उनके पीछे अगर खड़े रहते हैं, अरे धीरे चल गिर पड़ेगा, अरे धीरे चल गिर पड़ेगा, अरे धीरे चल गिर पड़ेगा, और बच्चा गिर पड़ता है। बच्चा गिर पड़ता है तो हमारी अफर्मेशन उसको लगती है। क्या कभी हमने ऐसा बोला है तू दौड़ बेटा मैं तेरे पीछे खड़ी हूं? बच्चे छोटे रहते कभी हम लोग ने ऐसा बोला तू दौड़ बेटा मैं तेरे पीछे खड़ी हूं? नहीं। अपन बोलते हैं अरे दौड़े मत गिर पड़ेगा। तो हमारे अफर्मेशन में ताकत होती है। मैं एक एग्जांपल मैं अपने घर का आप लोगों को देती हूँ। मेरा भतीजा था, वो छोटा था और उसकी तबीयत खराब हुई। जब उसकी तबीयत खराब हुई तो भाभी ने उसको डॉक्टर को दिखाया, उसको आराम लगा। लेकिन वो बच्चा या तो अपनी माँ से दूध पीता था या मेरी मम्मी से दूध पिया करता था। तो मेरी मम्मी जब उसको, उनका पोता था, तो मेरी मम्मी जब उसको दूध देती थी तो ये कहा करती थी बेटा जब तुम बड़ा होएगा डॉक्टर बनेगा तब मेरा इलाज करेगा मेरा बेटा। यही मेरा बेटा जब बड़ा होएगा डॉक्टर बनेगा तब मेरा इलाज करेगा। वो भतीजा मेरा उसका नेट में सिलेक्शन हुआ और वो डॉक्टर बना और उसके बाद मेरी माँ की डेथ हो गई। तो अफर्मेशन इस तरह से लगती है। तो हमको भी हमारे जीवन में जो चाहिए हमको वो अपने मुंह से निकालना है। वो शब्द का हमको यूज ही नहीं करना है जो हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए, जो हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए। जैसे पैसों के लिए देखिए,
कि कई बार बच्चे आके जब पैसा मांगते हैं तो हम लोग गुस्से में झल्लाहट में कई बार बोल देते हैं, कई बार पेड़ लगा है क्या यहाँ पैसों का, चल जा मेरे पास पैसे नहीं। नहीं, कभी हमारे मुंह से नहीं शब्द नहीं निकालना है, कभी हमारे मुंह से नहीं शब्द नहीं निकालना है। हमारे पास सब चीज ईश्वर की कृपा से सब पर्याप्त है, इसलिए हमको अपने मुंह से अच्छी अफर्मेशन देना है। क्लियर हुआ अफर्मेशन का? आईफोन वाले सर नाम नहीं है तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या नाम से आपको बोलूं। शेयर्स आईफोन लिखा है आपके इसमें। शरद है, शरद। शरद सर, अच्छा। शरद शेट्टी। शरद शेट्टी सर, क्लियर हुआ? मुझे एक बात पूछना था। हाँ बोलिए। डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं? नहीं नहीं नहीं, बोलिए। वो जो पहले आपने बोला था आपका जो भी प्रॉब्लम है एक पेपर में लिखो। हाँ जैसा मेरे को जॉब का प्रॉब्लम है तो मैंने लिख दिया। उसके बाद इसको आपने बोला जलाकर गटर में फेंक दो। हाँ उसके बाद पीले में लिखना है मुझे वापस जॉब चाहिए करके। हाँ, अपने, हाँ, जो आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हैं अपने लिए, उसको लिखिए आप पीले पेज पे। पहला जो पेपर में लिखा वो नॉर्मल पेपर है। वो नॉर्मल पेपर है, उसमें उसका अपन अपने मन से निगेटिविटी निकाल रहे हैं। ओके ठीक है। वो मैं उसके निगेटिविटी निकाल रहे हैं, और हम्म, येलो पेज पे जो लिख रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी अपने जीवन में अपन को जो चाहिए वो लिख रहे हैं। अच्छा वो भी 21 दिन लिख के गटर में फेंकना है क्या? नहीं वो एक ही। नहीं 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 नहीं, वो जो एक ही। पॉजिटिव अफर्मेशन वाला पेज है उसको संभाल के रखिए। हाँ। और जिस ये दिन आपकी विश पूरी हो जाए उस दिन मुझे फोन करिए कि मैम मेरी विश पूरी हो गई, तब मैं ओके। उसको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। अच्छा। और ये एक ही बार लिखना है ना जो हमारा नेगेटिव है वो भी हाँ, 21 दिन? निगेटिव वाला एक एक बार लिखना है। एक ही दिन ना? एक नहीं, एक उसको भी आपको कंटिन्यू लिखना है जब तक आपके मन से निगेटिविटी खत्म नहीं होती तब तक। ओके 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 हाँ, ओके। ओके। और वो पीला पेपर में रेड पेन से? रेड पेन से। ओके 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 हाँ, ठीक है। हाँ। थैंक यू अब थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। वो भी 21 दिन लिखना है। मैम 21 दिन लिखिए, किसी का 21 दिन में पूरा हो जाता है, किसी को और समय लगता है। तो हम जो अपने जीवन में चाह रहे हैं उसके लिए अगर अपन रोज लिख रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत हो रही है? हमको थोड़ा सा टाइम जाता है, 5-7 मिनट, है ना? तो इसके लिए उसको लिखिए। अब ये हुआ हमारा अफर्मेशन का, क्लियर हुआ आप लोगों को? हम्म, हाँ। चलिए, अब विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन कैसा है? जैसे जब आप लोग ये लिखिएगा, जब आप लोग ये लिखिएगा और आप जैसे जॉब के लिए लिख रहे हैं तो आप उसको लिखते समय ऐसा विजुअलाइज करिएगा कि मेरी वहां जॉब लग चुकी है, मैं वहां पे इस तरह से वर्क कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस पे लोग आकर मतलब मेरे से ये वाली चीज पूछ रहे हैं, मुझे ये चीज बता रहे हैं, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। ऐसी चीजें आप आंख बंद करके विजुअलाइज भी करिए। आप ऐसी आंख बंद करके विजुअलाइज भी करिए। देखिए, विजुअलाइज का एक एग्जांपल आप लोगों को बताती हूँ। जो सूरदास जी थे ना, सूरदास जी मंदिर में जाके बैठते थे, और पुजारी जी जब भगवान को नहला के कपड़ा पहना के दरवाजा खोलते थे, तो जिस दिन लाल वस्त्र पहनाए हैं, पुजारी जी ने भगवान को लाल वस्त्र पहनाया रहता है, और जैसे ही पर्दा खोलते हैं तो सूरदास जी कहते हैं, अरे वाह, आज तो भगवान लाल वस्त्र में बहुत सुंदर दिख रहे हैं, आज तो भगवान लाल वस्त्र में बहुत सुंदर दिख रहे हैं। पुजारी को बड़ी गुस्सा आती थी, किसको दिखता नहीं है, ये बड़ा बता रहा है। फिर दूसरे दिन पुजारी जी भगवान को नहलाते थे, हरा रंग का वस्त्र पहनाते थे, और फिर पर्दा खोलें तो फिर पूजा वो सूरदास जी बोलते हैं, अरे वाह, आज तो हरे वस्त्र में भगवान और ही सुंदर लग रहे हैं। पुजारी को बड़ी गुस्सा आए। तीसरे दिन फिर पुजारी जी पीला वस्त्र पहनाए, पर्दा खोलें तो फिर से सूरदास जी बोल दें। तो एक दिन क्या किए पुजारी जी गुस्से में, भगवान को कपड़ा ही नहीं पहनाए और पर्दा खोल दिए। पर्दा खोल दिए और फिर सूरदास जी से कह रहे हैं, बताओ आज कौन से कलर का कपड़ा पहने हैं भगवान? वो भी तो पहनना है। सूरदास जी कहते हैं, अरे आज तो भगवान नहा धो के बिना कपड़ा ही पहने आ गए, आज भगवान नहा धो के बिना कपड़े ही पहने आ गए। तो ये क्या था? ये सूरदास जी विजुअलाइज कर लेते थे, मतलब ऐसा सोच लेते थे। उसी तरह आप लोगों को भी जो चीज आपको आपके जीवन में चाहिए उसको विजुअलाइज करिए। जैसे आप चाहते हो कि मेरा बहुत बड़ा बंगला बन जाए, तो आंख बंद करके आप ऐसी कल्पना करिए कि मेरा वहां बहुत बड़ा बंगला बन चुका है,
उसमें मैं बहुत खुश होकर रह रही हूँ, मेरा परिवार खुश होकर रह रहा है। ऐसा विजुलाइज करने में हमको क्या दिक्कत है? कुछ मेहनत लग रही? नहीं। तो आप लोगों को ऐसा विजुलाइज करना है। उसके बाद आता है मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेशन से भी हमारी मेडिटेशन द्वारा हमारे चक्र एनर्जाइज हो जाते हैं। और जब हमारे चक्र एनर्जाइज हो जाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और उसके लिए हमको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। तो आप लोगों को एक दिन मैं मेडिटेशन का वीडियो भी भेजूंगी और इस पे आप लोगों को बताऊंगी भी मेडिटेशन क्या होता है, कैसा किया जाता है। चलिए, अब आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जल पानी ले लेके बैठे हैं सब लोग? पानी लेके बैठे हैं? बोतल चलिए, अब आप लोगों के पानी को आप लोग आंख बंद कर करके बैठिए। आप सभी लोग आंख बंद कर करके बैठिए। आप लोगों के पानी को मैं चार्ज करूंगी और उसके बाद आपको टेस्ट बताना। पहले पानी का आप लोग को टेस्ट करना है। जो आप लोग पानी ले लेके बैठे हो उसका आप लोग एक एक घूंट टेस्ट करके पहले पानी का टेस्ट करिए। कर लिए टेस्ट? पानी का टेस्ट करिए मैम। कर लिया कर लिया? चलिए, जी। सभी लोगों ने पानी का टेस्ट करा? यस। अब आप लोग आंख बंद कर करके बैठिए। आप लोग आंख बंद करके बैठेंगे, मैं आप सभी लोगों के पानी को चार्ज करूंगी और उसके बाद आप लोग पानी के टेस्ट में क्या परिवर्तन आया ये बताना है। ओके वीना मैम? चलिए, सभी लोग अपने पानी का टेस्ट कर लिए सभी लोगों ने। अब आप लोग थोड़ा सा आंख बंद कर करके बैठ जाइए प्लीज। अच्छा हाँ अच्छा अब आंख आया खोलिए। है आंख खोलिए और पानी का टेस्ट करिए सब लोग। ठीक है ओके किसको पानी के टेस्ट में फर्क लगा? मेरे को लगता है पुष्पा मैम मेरे को को लगा? भी लगा, लगा? अमृत के समान लगा। पानी में चेंज लगा ना? जी क्या किए अपन लोग ने? कुछ किए? मुझे भी। चलिए, आप लोग नाम से जुड़िए ना। आप सैमसंग को मैं किस नाम से पुकारूं? यहाँ पे सैमसंग करके मैसेज आया है। सब लोगों को पानी के टेस्ट में फर्क लगा? जी मीठा लगा पानी। अच्छा लगा ना? देखिए, कुछ किए हम लोग? केवल मैंने यहाँ से अफर्मेशन भेजी और आप लोगों को पानी के टेस्ट में फर्क आया। तो आप मैम लोगों आपने को बोला नहीं, मैं अफर्मेशन बोली नहीं, हमें भी पता चलता ना आपने क्या आप लोगों को अफर्मेशन मैं दिया है। सिखाऊंगी ना मैम। आप लोगों को मैं सिखाऊंगी ना, एक दिन हमारा ये प्रैक्टिकल में होएगा। ठीक मैंने है। तो अपने आप ये पानी अमृत के समान है, अमृत के समान है ऐसा बोलती थी मन में। हाँ, तो पानी का टेस्ट अच्छा मैंने लगा भी ना? ऐसे ही बोला था पानी कि का हाँ, अमृत बहुत टेस्ट के अच्छा लगा। समान है। मैं तो रोज ही बोलती हूँ। अच्छा है मैम, बहुत अच्छा है। जब आप लोग ट्रीटमेंट ले लेंगे, आप लोग में 10% एनर्जी आ जाएगी, तब आपके पानी को और अच्छे से आप लोग चार्ज कर पाओगे। मैं तो हर चीज में बोलती हूँ। नहीं, अच्छा है मैम, बहुत अच्छा है। अपने मुंह से अफर्मेशन अच्छी ही निकालना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने क्लास की है 3rd लेवल तक, उसके बाद फिर छोड़ दी। अच्छा, मास्टर मास्टर वाला नहीं मिला मुझे। ग्रैंड मास्टर नहीं करी? नहीं, ग्रैंड मास्टर मेरे को समझ में कम आया ना, एज हो गई ना थोड़ी, तो फिर
कभी बंद नहीं समझ में मैम आया। एज कोई अच्छा मायना नहीं रखती सीखने में। अगर आप में नहीं विल पावर है तो एज कोई मायना नहीं रखती। नहीं, मैंने वो सब तो सीख लिया। अभी भी मेरी सोच हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, कितनी नहीं बहुत क्योंकि नहीं हमने मैम, ऐसे भी देखे इस हैं। एनर्जी से अगर आदमी जुड़ता है तो उसके विचार तो पॉजिटिव होते हैं, बिल्कुल 100% एकदम सही। प्योर होते हैं मैम, एकदम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैम हमने देखे 80+ की महिलाएं भी सीख हाँ रही हैं। हाँ मैम, मेरे पास भी सीखा है 2-3 महिलाओं ने। थर्ड लाइन करके ही फिर हाँ थर्ड हाँ, करके कोई बात छोड़ नहीं। दिया। अब मतलब जैसे अपने में वो है, देखिए दो चीजें रहती हैं। एक हाँ जैसे कुछ ये वाली चीज भी हो जाती है कि एक एज के बाद क्या होता है कि जैसे हमारे बच्चे बड़े हो गए, उनके बाल बच्चे हो गए, हम खाली हैं, खाली तो अपना समय पास करने के लिए भी लोग सीख लेते हैं। मेरे साथ है, ये मेरे साथ हुआ, ये हाँ, यही अपना चीज। समय पास करने के लिए भी लोग सीख लेते हैं। और मान हम्म, लीजिए फिर अपने घर परिवार में कोई जरूरत लग रही है, किसी को हीलिंग की जरूरत है, किसी को कुछ हाँ, है, तो तो अपन घर बैठे कर सकते हैं। इसीलिए वापिस आज क्लास ज्वाइन की, मुझे अच्छा लगता है। जी जी जी, चलिए थैंक यू। नाम आपका मैम? पुष्पा देवी जैन, ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। कैलकाटा से। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए, अब आप लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं मैम, अच्छा लगा ये मुझे सुन के। मैम ओके जो मैम। हम लोग येलो पेपर में लिखेंगे, हाँ इनको रखना कहाँ पर है हमने पेपर्स को? मैम, कहीं भी रख सकती हैं, वैसा रखने का फाउंडेशन कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है। जैसे ठीक बच्चे बच्चे छोटे होंगे तो थोड़ा सा अपन ऐसी जगह रखें सेफ उसको, ठीक है और मैम। बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो बोलना नहीं बार बार। अब आगे आगे क्लास कब लेंगी मैम आप? अभी मैम 6 दिन कंटिन्यू है हमारी क्लास, यही सेम टाइम पे? यही सेम टाइम पे 12 बजे। ठीक है थैंक मैम। यू। हाँ, और सभी लोग ये कोशिश करें, क्योंकि डेली क्लास में कुछ नया आप लोगों को सीखने समझने मिलेगा। तो बनते कोशिश आप लोग एकदम समय से ज्वाइन करिए, और वो करिए तो आप लोगों को मतलब अच्छा वो रहता है मैम। जैसे चलो कल हम लोग जानेंगे कि रेकी क्या है, रेकी का इतिहास क्या है, रेकी से हमको फायदे क्या हैं, इसके विषय में कल बताऊंगी। फिर परसों जो है, परसों रेकी के 5 प्रिंसिपल और एक बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाऊंगी, जिसमें आप लोगों के अंदर की सभी निगेटिविटी निकल जाएगी। आप लोग अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। परसों होएगा ये। कल वाली क्लास में हम जानेंगे कि रेकी क्या है, रेकी का इतिहास क्या है, रेकी के फायदे क्या हैं, और परसों हम लोग वो मैम वो जानेंगे। पहले मैम आपने पहले क्या बताया था, वो नेगेटिव वो पेपर पे लिख के, वो मैंने सुना नहीं क्योंकि मैं लेट ज्वाइन किया था। मैम प्लीज वीडियो देखिएगा ना। अच्छा अ, वीडियो है। वीडियो भेजूंगी मैं आप लोगों को। हाँ, अच्छा वीडियो डेली ठीक है। वीडियो आप लोगों के उस पे जाएगा। ओके हम्म, ओके। थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच मैम, थैंक यू। अच्छा मोस्ट मैम वेलकम। मैम मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए। मेरा सवाल यह है कि ये जो आप क्लासेस ले रही है, ये मॉर्निंग में ही क्यों नहीं ले रही हैं आप? कितने बजे मॉर्निंग में? मॉर्निंग में 4 o'clock उसमें। सुबह 4? सर सब लोग का कोई नहीं, नहीं है सब सर। लोगों का नहीं संभव, नहीं नहीं। 4 बजे नो सुबह नो सब लोग का संभव नहीं है सर। नहीं एक आध नहीं पर्सन आप नो। जैसे वाले मैम उठ देखिए, जाते हैं सुबह 4 बजे, सब लोग नहीं उठ पाते ना। वो नहीं ये ना मैम, कुछ नहीं। पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना, वो कहावत है ना। नो 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 नो। नो। आप आगे आगे की क्लास करिए, मैं आपको बहुत सुबह सुबह उठाऊंगी बहुत सारी चीज के लिए। मैम मैं भी, हाँ, मुझे भी सुबह ठीक है ना। मॉर्निंग की नहीं, मॉर्निंग क्लास तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि सब लोग का नहीं मैनेज हो सकता ना, सब लोग नहीं उठ सकते ना हाँ 4 बजे। सही बात है। सब लोगों का नहीं हम्म। मैनेज। ठीक। देखो अपन को ना ये वाली चीज का ध्यान रखना है कि मेरा मंगल, तेरा सबका मंगल, मंगल, सबका सबका मंगल होए मंगल रे, होए। है ना। मेरा राइट। मंगल, तेरा मंगल, मंगल, सबका मंगल होए। सबका तो मंगल। सबका ध्यान रखते हुए करना पड़ेगा ना। शाम को राइट 4 बजे राइट। नहीं हो सकता मैम? नहीं नो मैम, नो मेरी नो दूसरी क्लासें चलती हैं, ओके नो। ओके। दूसरी क्लासें चलती हैं, तो टाइम उस समय का नहीं हो पाएगा। अभी अच्छा मेरे मैम। थर्ड लेवल की क्लास चल रही है शाम में 7 बजे, मेरे एंजल की क्लास चल रही है 3 से 4, तो वो टाइम का मैनेज नहीं नो हो पाएगा। नहीं मैम, अच्छा ये नो नो। टाइम ठीक है, सारा काम के बाद हम आराम से कर सकते हैं इसको। हाँ, इसीलिए 12 बजे का रखी कि अपन किचन का भी निपटा सकते हैं, थोड़ा जी जल्दी मैम। कर लेंगे। नहीं ठीक। ठीक है, एकदम ठीक है। मैम। हाँ ठीक है बोलिए, इस टाइम। बोलिए मैम। सर। हाँ मैम, हाँ ये आज का पूरा वीडियो आप वापस डालने वाले हैं ना ग्रुप में? हाँ हाँ, ग्रुप पे डेली डालेगा। नहीं, कभी मैं समझो आपका कभी कोई क्लास नहीं अटेंड कर नहीं, पाऊँ। आपको डेली वीडियो मिलेगा, आपके ग्रुप पे आपको डेली का वीडियो मिलेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। थैंक यू मैम। नहीं, कभी ऐसा मिस हो गया समझो मेरे जॉब के लिए,
तो नहीं अटेंड कर पाऊंगा तो वीडियो देख पाऊंगा ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ थैंक यू। आप लोग जो ट्रीटमेंट लेंगे ना, उसमें आपका प्रेजेंट रहना जरूरी है। ओके ओके। उस दिन आपका प्रेजेंट रहना जरूरी है। और आप लोग वीडियो देख के भी, वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ठीक। क्लियर होएगा सब चीज। अच्छा, वो अचीवमेंट कभी करने वाले हैं आप? अम, वो जो परस 111 का बोले आप? हाँ, परसों कौन सा दिन पड़ रहा है? अभी तो अमावस तो निकल गई है, अभी फ्राइडे। फ्राइडे। अमावस पूर्णिमा। फ्राइडे आज मैडम, नवरात्रे चल रहे हैं अब तो। फ्राइडे हाँ फ्राइडे। हाँ हाँ, नवरात्र चल रहे हैं। फ्राइडे, फ्राइडे को सब लोग रेडी हैं? हाँ जी यस मैम, हाँ। मैम। पंचमी होंगी, पंचमी। चलिए, बहुत अच्छा दिन है फिर तो। तो मॉर्निंग में कितना बजे जाएगा फ्राइडे को? आप लोग बताइए, 5 या 5:30, आप लोग जब बोलोगे तब। जो भी आप साढ़े बोलेंगे पाँच वही बेस्ट है। 5:30 मैम। 5:30 ठीक है, 5:30 पे ले लेंगे। ओके। मैम मैम मेरे को दोबारा लेनी है। नहीं मेरे को भी मैम, दे दोबारा दीजिए। लेने की जरूरत नहीं रहती है। कोई बात नहीं, एक बार आप दे दीजिए ना। नहीं ना मैम, दोबारा लेने की जरूरत ही नहीं रहती। आपका तो 3 लेवल हो चुका, तो आपको तो वैसे भी जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात कोई पूछूं मैं आपसे? हाँ बोलिए। जैसे अभी आपका अगर अचीवमेंट ले रहे हैं हम, तो हाँ, प्रॉब्लम क्या अगर हमने किसी और से भी लिया तो? नहीं सर, क्या होता है, ये एनर्जी है। एक बार आपने ले लिया तो हम्म, आपकी एनर्जी आपके शरीर में बनी रहती है, डिस्ट्रॉय नहीं लाइफ होती, टाइम रहती है वो, लाइफ लाइफ टाइप टाइम। रहती है। तो ओके। अपन को डबल से लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं लेते। नहीं। एंजल वाली जो क्लास करते हैं ना, तो एंजल का ट्रीटमेंट को डबल डबल रिपीट करने का बोलते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी अलग है और इसमें एनर्जी अलग है। भूख लग रही। जैसे अभी, सॉरी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपसे। जैसे मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था, हम्म। तो फर्स्ट टाइम कोर्स किया तो मुझे समझ में नहीं आया जी। ब्रीदिंग का। तो फिर मैंने वापस सेकंड टाइम लिया। लोग हम्म। बोल रहे थे कि सेकंड टाइम फ्री होता है, नहीं करना चाहिए। जैसा रेकी का भी मैंने किया, जैसा कि उन रेकी और आपके रेकी में बहुत फर्क है एक्चुअली। सब हर एक गुरु जी का सिखाने का तरीका अलग है। तो ठीक है। अगर तो मेरे अगर वाला हम, आपको ठीक लगा? नहीं आपका यस तो, मैम। पहली बात तो आप इतना डिस्टरबेंस होके भी आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे, वो बहुत बड़ी बात है। वो सर, थोड़ा सा ना, ये क्या हो रहा है कि वो, मतलब मैं यहाँ से म्यूट तो करती हूँ, मगर थोड़ी देर बाद वो अपने आप ऐसा हो जा रहा है, थोड़ा सा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गया है लगता। हम्म। तो और वो आपके अंदर वो इतना ग्लो है ना, ये सब कर करके मतलब, तो हम लोग को भी ना आपसे मतलब नजर हटाने का मौका नहीं मिल रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम्म, ऐसा नहीं है, अभी हम लोग पवित्र एनर्जी से जुड़े हैं ना, हाँ तो हाँ। हमारे विचार उतनी देर को एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं। अभी अच्छा आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, जितने भी लोग आप यहाँ बैठे हो, सबके चेहरे पे ग्लो दिख रहा है। क्यों? अच्छा। क्यों? आप क्योंकि कभी, हम जिस एनर्जी से जुड़े हैं सर, वो हाँ, बहुत पावरफुल एनर्जी है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत पावरफुल एनर्जी। हाँ हाँ हाँ। और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। हम्म, इसलिए जो है ना, बहुत अच्छी चीज से आप लोग जुड़े, बहुत अच्छा उसका वो है। और मुझे देख के आप लोगों को, मतलब नहीं कि अंदर से जो अच्छी फीलिंग होती है, उस टाइप से फील भी हो रहा है। थैंक यू थैंक यू। मैम पॉजिटिविटी आ आपका रही है। ये वाला लिंक अगर किसी को भेजे तो वो आपके ग्रुप में ऐड हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा मैम। और नहीं तो अच्छा आप मैम। उनका नंबर मुझे भेज दीजिए, तो मैं ऐड कर दूंगी, मतलब करवा अच्छा दूंगी। क्योंकि मैंने 2-3 लोगों को भेजा तो मैंने देखा कि वो ऐड नहीं है उसमें अभी आप। तो उनका नंबर आप भिजवा दीजिएगा, तो मैं उनको अच्छा ऐड कर दूंगी। अच्छा, एक ठीक और है। एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए। ये आप पानी का एनर्जी, खाने का एनर्जी, ये सब बताएंगे ना आप 2-3 दिन में? हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। आपको 6 दिन में बहुत सारी चीजें समझने सीखने मिलेगी। जो ओके। आप लोगों को एक ऑरा क्लीन करने का बताऊंगी, वो भी बहुत अच्छा है। आप लोगों को 7 चक्र का, आप लोगों को वीकेंड के लीजिए प्लीज, मॉर्निंग 5:30 स्कूल के लिए। तो 5:30 स्कूल के लिए करना पड़ता है, उस दिन जल्दी उठना पड़ेगा ना आपको। जितने बजे उठते हैं उससे आधा घंटा पहले, तो अपना और काम मैम कर आपने लीजिए। मैम आपने 5:30 कहा ना, 5:30 लोगे? हाँ, तो 5:30 आप लोगे ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, बच्चे को उठा के उस समय उसके पीछे खड़ा होना पड़ता है, तभी वो रेडी हो पाता है। फाइव तो थर्टी मैं उठाते जल्दी हो आप उठ के उसको? गई। जी, वो 5:45 उठता है, फिर उसको दूध वगैरह दिया, फ्रूट्स नहीं तो दिया, फिर वो आप यूनिफॉर्म। सुनिए ना मैम, आप अपने और जी। जो काम है उसको पहले मैनेज कर लीजिएगा। बहुत समय नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट केवल लगता है। ओके, तो 5:30 शार्प ठीक। स्टार्ट हो जाएगा, हाँ, अगर फाइव ऐसा थर्टी है देन आई एम ओके। ठीक है। है ना, तो 10 से 15 मिनट केवल लगेगा आप लोगों को। मैं क्यूआर ओके। कोड आज ही भेज देती हूँ आप लोगों को। आप लोग अपना क्यू वो भी भेजिएगा, मतलब 111 रुपये भेजने के बाद आप लोग अपना नाम जरूर भेजेंगे, अपना। ये एनर्जी जो लेंगे, उससे हाँ, क्या क्या फायदे होते हैं?
मैम इससे ये फायदा होता है, जैसे आप अपना खाना चार्ज करके खा सकते हो, आप अपना पानी चार्ज करके पी सकते हो, किसी को टैबलेट आपके घर में चल रही है या आप कोई टैबलेट खा रहे हो तो आप उसको चार्ज करके खा सकते हो। मेरे को शारीरिक पीड़ा बहुत है, रूमेटाइड आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ। 17 साल से दवाई खा रही हूँ, मुझे इतना दिक्कत है, रात को तो ऐसा ही लगता है इससे तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है। ऐसा मत बोलिए, आप ऐसा मेरे में आप नेगेटिविटी आ ये गई है। पावरफुल एनर्जी से जुड़े हो। आप अपना जो पानी रोज जब चार्ज करके आप पीना शुरू करोगे, आपको तब भी फर्क पड़ेगा और आप मुझको बताओगे कि मैम मुझे ऐसा आराम लगना शुरू हो गया। ओके ओके, इसीलिए ही मैं ये करना चाहती हूँ रेकी का हाँ क्लास। हाँ। और आप अगर आगे की क्लास कर लेते हो, सेकंड थर्ड लेवल, तो आप खुद को हीलिंग दे सकते हो मैम, ओके। तो वो और पावरफुल होता है। ठीक है सेकंड क्लास चलिए थर्ड क्लास का प्राइस क्या है मैम? मैम 7,000 है। अच्छा, उसमें टाइम हाँ कितना लगेगा? मैम 6 दिन लगता है सेकंड लेवल के लिए, और थर्ड लेवल के लिए 8 या 9 दिन लगता अच्छा अच्छा, ये जो आप अगर हम लोग जैसे परसों सुबह वाला वो 111 वाला अपने लोग कर लेते हैं, है। हाँ तो उसके बाद अपने खाने को तो चार्ज कर सकते हैं, माने हाँ हाँ हस्बैंड बच्चों का भी कर सकते हैं? सबका। मैं आपको पूरी चीजें ओके बताऊंगी ना, ये सारी चीजें आपको ओके। बताऊंगी जिस दिन आप लोग को फिर ये इसका वाली चीज। रिकॉर्डिंग देंगे ना मैम? सब चीज की रिकॉर्डिंग, 6 दिन की पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। अच्छा, नहीं सुबह जो कराएंगे उसका रिकॉर्डिंग देंगे तो कहीं भूल जाए हम लोग। नहीं मैम, ट्रीटमेंट की इसकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं नहीं मिलती है, ट्रीटमेंट नहीं की मिलेगी? रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, वो एनर्जी मेरे द्वारा आपके पास भेजी जाती है, उसकी ओके। रिकॉर्डिंग नहीं होती है, उसकी रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं की जाती, शक्तिपात अच्छा, की ठीक है रिकॉर्डिंग मैम। नहीं होती। अच्छा ठीक है मैम, ओके। तो क्यूआर कोड मैं आज ही भेज दूं आप लोगों को। हाँ भेज दीजिए मैम। ठीक है मैं भेज देती हूँ आप लोगों तो को, साल जिसको जिसको पहले लिया लेना है। मुझसे जरूरत नहीं होगी ना? जी मैंने तो साल भर पहले ही किया, तो मुझे जरूरत थोड़ी होगी। नहीं, जिसका हो चुका है उसको जरूरत नहीं। 111 ना? हाँ मैम थैंक यू। 111 है ना। चलिए आप और लोगों ने नाम के मुझे नाम लिखना है उसके साथ, नाम हाँ भेजना है? मैम मतलब स्क्रीनशॉट भेजना है और नाम लिखना है। अच्छा, स्क्रीनशॉट जो पेमेंट कर दिए उसका? जो पेमेंट किए उसका स्क्रीनशॉट और साथ में नाम भेजना है, तो फिर आप लोगों हाँ। का नाम उस हिसाब से फिर आप लोगों को लिंक जाएगी और फिर आप लोग हम्म। अटेंड करिएगा। नहीं वो जो एक्चुअली क्या है, मेरे को करना नहीं आता तो बच्चों से कराऊंगी, तो हाँ बच्चे मैम अपने अकाउंट से करेंगे। हाँ नाम चलेगा। मेरा दे देंगे उसमें। हाँ नाम हाँ, हमारे आपका हाँ बच्चे ही नाम करते मेरा हैं। दे देंगे उसमें, हाँ वो ठीक है। वो ठीक। वो जो तो फिर पैसा मेरे को भरेंगे तो उसका आता ग्रुप नहीं है। अलग होगा क्या? मैम वो सर जो मतलब जिस दिन ट्रीटमेंट दूंगी उस दिन उस हिसाब से लिंक भेजूंगी ना, जिसका जिसका पेमेंट रहेगा उसको। हाँ राइट 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 राइट, नहीं, हाँ। अभी जो पेमेंट भेजेंगे यही ग्रुप में डालेंगे क्या? हाँ मैं यही वाला ग्रुप ओपन कर दूंगी, तो इसी में डालिए अभी आप। मतलब हम्म, हम पेमेंट करने के बाद भी यही ग्रुप में मैसेज भेजे ना? हाँ हाँ हम्म। ओके। अच्छा, पेमेंट हम कर देंगे, दूसरे बच्चों से कराऊंगी, फिर मेरा नाम उसमें डाल देगा, वही हाँ तो बात? हाँ स्क्रीनशॉट भेजेगा और नाम डाल देगा, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट भेजेगा, नाम डाल आप देगा। लोगों ओके, ने मुझे थैंक सुना, यू। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मुझसे कोई धन्यवाद। गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से हंसते मुस्कुराते मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को आपको क्लास भी कैसी बहुत बहुत लगी आप लोग धन्यवाद ग्रुप में आपको। बताइए। ठीक थैंक है यू मैम। थैंक